शशिकांत जी, देश के आज देश भर में अगर समझ लिए 100 कवि सम्मेलन हो रहे हैं तो उन 90 कवि सम्मेलनों का संचालन शशिकांत यादव कर रहे हैं देश भर में। देश का ऐसा मूर्धन्य राष्ट्रीय कवि, वीर रस का ऐसा कवि जो कश्मीर में भी कविता पढ़ता है और कन्याकुमारी में भी कविता पढ़ता है और संचालन करता है। मैं चाहता हूं शशिकांत भैया एक दो छंद सुनाएं वीर रस के, और उसके बाद हम लोग दादा प्रमोद तिवारी को सुनेंगे। और आप दो छंद आपको सुना देता हूं। मुजफ्फर भाई की उपस्थिति एक बार मुझे ताली बजाकर अनुमति दीजिए। भारत में देखा महाभारत मुझे कृष्ण जैसा अनुभव बनना पड़ा। रंग मंच पर सारथी बनते दे तो मुझे मारत बनना पड़ा। सजाई भरी बेटी का स्वतंत्रता गुजारी वाले पढ़ाई इतिहास का हमें बनना पड़ा। और वही देश रंगों के हाथ लुटने लगा तो लेखनी उठाकर मुझे कभी बनना पड़ा। वही देश रंगों के हाथ थोड़ी सी तालियां और बढ़ाना। एक पढ़ता हूँ, दो पंक्तियां इशारे से पढ़ रहा हूँ, समझ जाओ तो मुझे बताना कि अपनी अपनी आग बचाकर रखना अपने सीने में, अपनी अपनी आग बचाकर रखना अपने सीने में। ये सूरज ढलने वाला है बस 2-4 महीने में, और ये सूरज ढलने वाला है बस 2-4 महीने में। खेतों में हम लेकर निकलो, पत्थर तोड़ो रास्ते पर, फल समझ में आ जाएगा पानी और पसीने। तो मुझे बताना है कि मैंने सही लिखा है, आप भी यही सोच रहे तो मैं कहने जा रहा हूँ। मेरे बड़े भाई डॉक्टर आनंद शिमाली बैठे, उनके चरणों में खड़े होकर पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि खेतों में हल लेकर निकलो और पत्थर तोड़ो रास्ते पर, फल समझ में आ जाएगा पानी और पसीने में। सुकमा में नक्सल बर्बरता और घाटी में पत्थरबाजी, आखिर तक शोले भड़केंगे 56 इंची सीने में। आखिर तक शोले भड़केंगे 56 इंची सीने में। तब मैं एक छंद पढ़ता हूँ और आप सबका मन मानता हूँ कि अंतिम छंद पढ़ के मैं आदरणीय बड़े भाई प्रमोद तिवारी को आपके बीच बुलाऊंगा कि सहन करने की सीमा पार कर चुके हैं हम, कि सहन करने की सीमा पार कर चुके हैं हम। बुद्धवाणी को शिवाजी वाले संस्कार हो, शांति सद भावना का उड़ा चुके हो। दुश्मनों को उनकी शैलियों में ही जवाब दो, और बंदूकों के बदले जो लूटने की सोच रहे हैं उनको समाज वाले पीढ़ी के काम करो। और सैनिकों को लगिए के गोलियों के बदले में बंदियों के वादियों में बारूद उतार दो। सैनिकों को लगिए के गोलियों के बदले में बंदियों के वादियों में बारूद उतार दो। तो क्लेश को मिटा दे, विद्वेष को मिटा दे और प्यार को जगा दे। हमें ऐसी वाणी चाहिए, दुख दर्द को भुला के प्यार का सुमन खिला दे। यारो ऐसी प्यार की कहानी हमें चाहिए, और गेम को बता देना लुकने का नाम ले दे। यारो ऐसी एक जिंदगानी हमें चाहिए, और देश द्रोहियों का सीना आगे बढ़ के चीर दे जो। ऐसी जोरदार जवानी हमें चाहिए, देश द्रोहियों का सीना। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। हिंदुस्तान का शाश्वत स्वभाव है कि हिंदू हो तो हिंदू ना हो, जैसे श्री राम का हो। मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए कि हिंदू हो तो हिंदू ना हो, जैसे श्री राम का हो। मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। और मुसलमान लोग अजान मुझे आसमान, वतन परस्त का मिजान होना चाहिए। और सिख भी हो तो गुरु ग्रंथ को करो बनाओ, गोविंद सिंह की राष्ट्रपति शान होनी चाहिए। और वतन की अभिमान शान पे कोई आंच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। वतन की अभिमान शान पे कोई आंच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। तो मातृभूमि अस्मिता का प्रश्न यदि आएगा तो रचना भी द्रौपदी का चीर बन जाएगी। प्रमोद जी ने अपने वक्तव्य में कवियों की जिम्मेदारी तय की थी। हमारे अतिथियों ने जिम्मेदार साहित्यकारों ने कहा था कि कवियों की जिम्मेदारी क्या है। मैं इस मंच का सबसे छोटा कवि हूँ, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले रहा हूँ कि मातृभूमि अस्मिता का प्रश्न यदि आएगा तो रचना भी द्रौपदी का चीर बन जाएगी। शिवाजी राणा प्रताप अब्दुल हमीद और शेखर भगत का नजीर बन जाएगी। और देश पायवान पर कविता की आत्मा फकीर बन जाएगी। और भेड़ियों की छातियों को भेदने का लक्ष्य लिए लेखनी भी अर्जुन का तीर बन जाएगी। भेड़ियों की छातियों को भेदने का लक्ष्य लिए लेखनी भी अर्जुन का तीर बन जाएगी। आइए बताओ मेरे बचे हुए समय को जो बहुत कम बचा है, इतना भी कम बचा है कि ये भी बताने के लिए कम है कि समय कम है।
इसलिए मैं आदरणीय बड़े भाई देश के लोकप्रिय बड़े गीतकार हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय प्रमोद तिवारी को बड़े आग्रह के साथ आज के बीच बुला रहा हूँ कि गाएं, और उन्हीं की पंक्तियां खर्च कर रहा हूँ। उन्होंने कहीं पर लिखा था कि एक आग लगाने एक रात बचाने में मैं झूठ के गाता हूँ इस कमजोर जमाने में, जरा जोरदार ताली।